नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 28 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े और परीक्षा से पहले पेपर लीक होने के मामले खुलते ही जा रहे हैं। प्रदेश में स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर भी परीक्षा से करीब 10 से 15 दिन पहले ही लीक हो गया था। पेपर लीक गिरोह ने पेपर सॉल्व कर अभ्यर्थियों को मुहैया करवा दिया था। इस लीक पेपर को पढ़कर ही कई अभ्यर्थी स्कूल लेक्चरर पद पर नियुक्त भी हो गए। एसओजी को प्रारंभिक जांच में हिंदी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के पेपर लीक होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। एसओजी ने गिरोह के सदस्यों सहित सॉल्व पेपर पढ़कर शिक्षक बनने वाले 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 1 को हिरासत में लिया है, वहीं 6 फरार हैं। यह संभावना जताई जा रही है कि स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 का पेपर भी आरपीएससी से ही लीक हुआ था। एसओजी अब पेपर लीक करने वाले नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी हुई है। मामले में कई और नाम सामने आ सकते हैं। राजधानी जयपुर में आज शाम होने वाले राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले आईपीएल मैच के टिकटों की कालाबाजारी हो रही है। मैच होने के 2 दिन पहले ही कमिश्नरेट पुलिस क्राइम ब्रांच ने लाल कोठी व गांधीनगर थाना इलाके में अलग अलग कार्रवाई कर टिकटों की कालाबाजारी करते 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लालकोठी पुलिस ने 2 आरोपियों 45 वर्षीय संदीप नटाणी निवासी जयपुर और 26 वर्षीय चंद्र प्रकाश निवासी कंवर नगर जयपुर को गिरफ्तार कर दोनों से 56 टिकट रिकवर किए हैं। 1 कार भी बरामद की है। आरोपी 2200 रुपये वाले 80 टिकट और 3200 रुपये वाले 16 टिकट मिले हैं, जिनकी कीमत 2,27,000 रुपये है। इनको दोगुने दामों में बेचा जा रहा था। एक व्यक्ति को 2 ही टिकट खरीद सकता है। ऐसे में एक व्यक्ति के पास 40 टिकट मिलने से मैच आयोजकों में से किसी की मिलीभगत होना माना जा रहा है। पटवारी भर्ती परीक्षा में 1707 पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके बाद अब प्रदेश में 3727 पदों पर पटवारियों की भर्ती की जाएगी। अब एक बार फिर आवेदन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व में 2020 पदों पर पटवारी की भर्ती निकाली गई थी। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई इस भर्ती परीक्षा में 22 फरवरी से 23 मार्च तक 6,43,639 युवाओं ने आवेदन किया था। सरकार के आदेश के बाद अब पटवारी भर्ती परीक्षा की संशोधित विज्ञप्ति फिर से जारी की जाएगी। इसमें नए अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश में 11 मई को पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जाना था। अब 11 मई को आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राम मंदिर में दर्शन करने के बाद गंगाजल छिड़कने के मामले में बीजेपी ने सीनियर लीडर और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा की सदस्यता समाप्त कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को अनुशासन समिति ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में समिति ने आहूजा के खिलाफ आरोपों को सही माना था। इससे पहले ज्ञानदेव आहूजा अपना पक्ष रखने के लिए अनुशासन समिति के समक्ष पेश हुए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कोई दलित विरोधी काम नहीं किया। आहूजा ने कहा, मेरे पास प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का फोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे आपके साथ सहानुभूति और दुख है, आप नोटिस का जवाब दे दीजिए। मैंने उनसे कहा कि आपने जो नोटिस मुझे दिया है वो गलत दिया है। मेरे पास सभी जिलों से फोन आए, आगे बड़ा धमाका करूंगा। हरियाणा के एसटीएफ और झज्जर पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट के आधार पर विदेश भागने वाले मोस्ट वांटेड गैंगस्टर कुणाल जून को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी गैंगस्टर को देश की राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के एसपी आईपीएस वसीम अकरम ने बताया कि कुणाल जून सितंबर में दिल्ली से दुबई के शाहजहां भाग गया था, जिसके बाद वह अजरबैजान और कजाकिस्तान पहुंचा। आरोपी कजाकिस्तान से यूक्रेन के रास्ते अमेरिका भागना चाहता था। उस पर हरियाणा के झज्जर और रोहतक जिले में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और फिरौती मांगने जैसे 15 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। अमेरिका पहुंचकर गैंगस्टर कुणाल जून अपनी गैंग ऑपरेट करना चाहता था। हालांकि वह क्षेत्र के कई बड़े गैंगस्टरों से भी संपर्क में है। पूछताछ के दौरान पुलिस गैंगस्टर कुणाल से कई अहम जानकारियां जुटाने में काम करेगी। जयपुर एयरपोर्ट पर एनआरआई उद्योगपति 85 वर्षीय वासु श्रॉफ की 35 लाख की घड़ी उतरवाने वाले मामले में 4 अफसरों पर एक्शन लिया गया है। कस्टम विभाग ने जयपुर एयरपोर्ट पर कार्यरत सहायक आयुक्त असिस्टेंट कमिश्नर राजीव कुमार सिंह, प्रेमराज मीना, शंकर रमन बीपी और आर के मीना का जयपुर से ट्रांसफर कर दिया है।
बिजनेसमैन वासु श्रॉफ ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर करने के बाद केंद्र के अधिकारी भी एक्टिव हो गए थे। उन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। सूत्रों के अनुसार कस्टम विभाग ने वासु श्रॉफ के साथ हुई बदसलूकी के मामले में जयपुर से 4 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। कस्टम आयुक्त ने कुल 16 सहायक आयुक्त और उपायुक्तों के ट्रांसफर किए हैं। दरअसल रीगल ग्रुप के चेयरमैन वासु श्रॉफ को जयपुर एयरपोर्ट पर लगभग 5 घंटे तक जांच के नाम पर व्हील चेयर पर बैठाकर रखा, उन्हें टॉयलेट तक जाने नहीं दिया था। राजस्थान में गर्मी के तेवर फिर से तेज हो गए हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू समेत अधिकांश शहरों में रविवार को अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में दिन में लू चली। 25 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों ने राज्य में आज से गर्मी और तेज होने व दिन के साथ साथ रात में भी लू चलने और तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज होने की आशंका जताई है। तेज गर्मी के इस दौर से 1 मई के बाद राहत मिलने की संभावना है। आज राज्य में सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जैसलमेर में अधिकतम तापमान 45.5, फलौदी में 44.2, जोधपुर में 43.5, चित्तौड़गढ़ में 43.3, श्रीगंगानगर में 43.2, बीकानेर में 42.8, चूरू में 42.6, कोटा में 42.2, जालोर में 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पंजाब के संगरूर में एक व्यक्ति ने पैसे दोगुने करने का झांसा देकर 2 लोगों से 44,97,000 रुपए की ठगी की। सुनाम पुलिस स्टेशन में पीड़ित अशोक कुमार की शिकायत पर आरोपी जगतार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अशोक कुमार ने पुलिस को बताया कि आरोपी जगतार सिंह निवासी गांव झनेड़ी ने उनसे व उनके साथी तरसीम लाल से चिट फंड कंपनी में पैसा लगाकर दोगुने करने का वादा किया था। आरोपी ने समय समय पर उनसे कुल 44,97,100 रुपए ले लिए। जब पीड़ितों ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने टाल मटोल शुरू कर दी। कई बार मांगने के बाद भी आरोपी ने एक भी रुपया वापस नहीं किया। इसके बाद पीड़ित थाने पहुंचे। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान पुलिस ने 9,617 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती निकाली है, जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार राजस्थान पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर आज से 17 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। भर्ती रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर की जाएगी। रिटन टेस्ट में शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट क्लियर करने वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अजमेर की होटल में जयपुर की एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। घुमाने के बहाने आरोपी परिचित युवती को धोखे से ले गया। विरोध करने पर शादी का झांसा दिया। बजाजनगर थाने में JLN मार्ग की रहने वाली 22 साल की युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि करीब 1 साल पहले उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी से दोस्ती हो गई। दोस्ती होने पर अच्छे परिचित होने के कारण मिलना जुलना शुरू हो गया। आरोप है कि मार्च 2025 में आरोपी उसके घर आया। घुमाने के बहाने झूठ बोलकर आरोपी उसे धोखे से अपने साथ अजमेर ले गया। अजमेर के होटल में ले जाकर आरोपी ने उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।